हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, अगस्त का फोर्थ वीक आज अपन करने जा रहे हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल दोनों पे। और जिनको फ्री क्विज देनी है तो वो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एसपी सक्सेस क्लासेस, वहीं पे आपको सारी फ्री क्विज मिलेगी। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दूसरा, जिनका बहुत सारा मंथ का भी नहीं पड़ा है, जैसे किसी ने जून से ही नहीं पढ़ा है, तो जो पुराना छूट गया है आपका, वो तो आप वीकली वीडियो से करो और बाकी डेली क्लास आप देखना स्टार्ट कर दो, प्लस टॉपिक वाइज सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है वो भी आप देखो। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में अपन ज़्यादा रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। डेली क्लास में अपन अच्छे से रिलेट करते हैं, फिर भी मैं ट्राई करूंगा बहुत सारी चीज़ें रिलेट करने की। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी लोग प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज डिस्कवर्ड 29th मून S/2025 U1 ऑफ विच प्लेनेट। तो नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसने डिस्कवर किया है 29th मून, जिसका नाम है S/2025 U1। कौन से प्लेनेट का? तो ये किया है यूरेनस। ओके। अभी नासा का एक मिशन था जिसको अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला कि इनको इस मिशन को आप बंद कर दो, OCO मिशन। ठीक है। एक और मिशन था नासा का, ट्रेसर मिशन। ओके। एंड नासा और इसरो ने मिलके नासा इसरो ने पार्टनरशिप करके एक सैटेलाइट लॉन्च की है, निसार। तो ये फर्स्ट ड्यूल फ्रीक्वेंसी की सैटेलाइट है, निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ओके, कमेंट सेक्शन में बताना कौन से व्हीकल के थ्रू इसको लॉन्च किया है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। UIDAI पार्टनर विद विच कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट डिवीजन टू इनेबल आधार बेस्ड KYC वेरिफिकेशन फॉर ब्रॉडबैंड ऑनबोर्डिंग। तो KYC वेरिफिकेशन के लिए UIDAI ने कौन सी कंपनी के सैटेलाइट इंटरनेट डिवीजन के साथ पार्टनरशिप की है? तो वो की है स्टारलिंक के साथ। ठीक है, स्टारलिंक स्पेसएक्स की है, उसके साथ ये UIDAI ने पार्टनरशिप की है। ओके, नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने अभी एक डेटा रिलीज किया है। उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो मरीन फिश प्रोडक्शन है वो 2023-24 में कितना था? तो वो था 44.95 लाख टन। ये 2023-24 के का डेटा है कि इंडिया का मरीन फिश प्रोडक्शन का डेटा इतना। ठीक है। और उसके अलावा बात करें तो 2023-24 में कितना है? 44.95 है। इससे पहले कितना था? 34.43 लाख टन था। ओके। और चलो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। डेली क्लास देखोगे तो उसमें बहुत अच्छे से मैं सारी चीज़ें रिलेट करता हूँ। इंडिया ने अभी कौन सी कंट्री के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है ऑन मेरीटाइम कोऑपरेशन में? तो वो बनाया सऊदी अरेबिया के साथ। और इंडिया ने सऊदी अरेबिया को इनवाइट किया है टू इन्वेस्ट इन मेजर पोर्ट्स लाइक वाधवन पोर्ट्स एंड VO चिदम्बरनाथ पोर्ट। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया को बोला है मेरीटाइम इकोसिस्टम में। तो इंडिया का मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड है जिसका कॉर्पस $3 बिलियन से ज़्यादा है, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया को इन्वाइट किया है। और इंडिया और सऊदी अरेबिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो अभी $42 बिलियन पे है फाइनेंशियल 24-25 के लिए। ठीक है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10th मेंबर बना है। और इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ पाम ऑयल सेक्टर में एक MOU किया था, पाम ऑयल के सेक्टर में। सऊदी अरेबिया में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ है अभी। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एजुकेशनल मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं ऑन ऑपरेशन सिंदूर फॉर क्लास 3rd टू क्लास 12th? NCERT ने जो भी क्लास 3 to 9 के लिए एक अलग मॉड्यूल है, 3 to 8 के लिए एंड 9 to 12 के लिए अलग अलग मॉड्यूल लॉन्च किए जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर होंगे, मतलब एक तरीके से चैप्टर बोल सकते हैं अपन। तो देखो, जो क्लास 3 to 8 के स्टूडेंट है उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर ए सागा ऑफ वेल्यूर लॉन्च किया है। एंड क्लास 9 to 12 के लिए ऑपरेशन सिंदूर ए मिशन ऑफ ऑनर एंड ब्रेवरी। ये दो अलग अलग क्लास के लिए मॉड्यूल्स लॉन्च किए NCERT ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी टारगेट रिवाइज किया है टू एड इन एडिशनल हाउ मच अमाउंट ऑफ कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय फाइनेंशियल ईयर 2034-35 अप फ्रॉम द अर्लियर प्रोजेक्शन ऑफ 90 गीगावाट बाय फाइनेंशियल ईयर 32। तो जो कोल और लिग्नाइट बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी का जो टारगेट था
उसको भी रिवाइज कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाई फाइनेंशियल ईयर 34-35 तक अचीव करना था। ठीक है, तो उसको रिवाइज कर दिया। कितना कर दिया? 97 गीगावाट अचीव करना है। पहले ये टारगेट था फाइनेंशियल ईयर 32 तक 90 गीगावाट अचीव करना है। ठीक है, एंड इस टारगेट का जो एम है वो है कि टोटल 307 गीगावाट ऑफ कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी अचीव करनी है बाई फाइनेंशियल ईयर 35 तक। टोटल बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इंडिया का जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट अचीव करना है। नेट जीरो का टारगेट 2070 है। ओके, नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे हर साल कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 21 अगस्त को वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे मनाते हैं। इस साल की थीम क्या है? जनरेटिव एआई ए फ्रंटियर ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज एंड हाउ वी इन्वॉल्व। जनरेटिव एआई ए फ्रंटियर ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज, ये इसकी थीम है। और अब नेक्स्ट वीडियो जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की आएगी उसमें मोस्ट प्रोबेबली अपन जुलाई का बैंकिंग अवेयरनेस करने वाले हैं। ठीक है, और 7 अगस्त को कौन सा डे मनाते हैं और 12 अगस्त, 7 और 12 अगस्त दो डे अभी डिक्लेयर किए थे दो अलग अलग स्टेट ने। तो कौन कौन से डे है वो देख लेते हैं अपन। और यार आप लोग जो डेली क्लास देखते हो उसमें कमेंट नहीं करते हो। मैं डेली एक होमवर्क का क्वेश्चन पूछता हूँ डेली क्लास के अंदर, बट बहुत एक दो स्टूडेंट कमेंट करते हैं। थोड़ा मतलब जितने लोग देख रहे हैं एटलीस्ट सारे कमेंट तो करो यार। ओके, 7 अगस्त को कौन सा डे डिक्लेयर किया है? किसने डिक्लेयर किया? तो महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे महाराष्ट्र हर साल 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे से सेलिब्रेट करेगा। और 12 अगस्त को लद्दाख ने डिक्लेयर किया है हर साल लद्दाख 12 अगस्त को सेलिब्रेट करेगा एज ए सफाई आंदोलन डे। सफाई आंदोलन डे। ओके, नेक्स्ट चलें अपन। एंड वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे की थीम क्या है? जनरेटिव एआई ए फ्रंटियर ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट चले। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी अप्रूव किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक प्रपोजल था टू डेवलप ए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन विच स्टेट। तो राजस्थान में एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए अभी टोटल 1507 करोड़ रुपए की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी उसको अप्रूव कर दी है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। ये जो एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? ये कोटा बंधु के अंदर बनेगा, जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है। एंड कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 8146 करोड़ रुपए अप्रूव किए फॉर टाटो टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, जो कहाँ पे है? बन रहा है शी योमी डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, एंड बिहार फर्स्ट स्टेट है इंडिया के अंदर जिसने ई वोटिंग करवाई है। ई वोटिंग मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू फॉर म्युनिसिपल बॉडी इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। कौन सी एक्सरसाइज अभी कंडक्ट करवाई है इंडियन आर्मी ने आसाम और मणिपुर के साथ मिलकर टू फोस्टर इफिशिएंट कोऑपरेशन कोहेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग? तो एक्सरसाइज करवाई है, उस एक्सरसाइज का नाम है समन्वय शक्ति। इंडियन आर्मी ने कहाँ करवाई है? लाई पुली जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है आसाम के, वहां पर ये इंडियन आर्मी ने आसाम और मणिपुर के साथ पार्टनरशिप करके ऑर्गेनाइज करवाई है। सीनेक्स एक्सरसाइज का 12th एडिशन अभी हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच में। आईएनएस ज्योति एंड आईएनएस राणा ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया से और ये श्रीलंका के अंदर हुई थी। देन सिम्बेक्स एक्सरसाइज 32nd एडिशन हुआ था अभी इंडिया और सिंगापुर के बीच में और ये सिंगापुर में ही हुई थी। बोल्ड कुरुक्षेत्र का 14th एडिशन था और ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है और ये एक्सरसाइज जोधपुर में हुई थी। क्रिस्टल क्लियर? आगे चलें अपन, रिकॉर्डिंग चेक कर लेते प्रॉपर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। कौन सी कंपनी फर्स्ट इंडियन एनर्जी कंपनी बनी है टू join the global RE100 initiative committing to 100% renewable energy by 2030 across all 15 manufacturing unit? तो कौन सी कंपनी ने अभी ज्वाइन किया है RE100? RE100 क्या है? 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेगी 2030 तक, तो वो है सुजलोन पावर। ठीक है, और सुजलोन पावर का नेट जीरो का टारगेट कितना है? 2040 का है। और इंडिया का ड्रग फ्री का टारगेट कितना है? 2047। एंड इंडिया का क्रूज टूरिज्म में हब बनने का टारगेट है बाई 2029। और क्रूज भारत मिशन को ज्वाइन करने वाला पहला स्टेट कौन है ऑफिशियली? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द पनिशमेंट प्रोविजन इन द ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025? तो जिनका भी 1 करोड़ जीतने का सपना था ड्रीम 11 में, तो जो भी गेमिंग एप्स थी
उनको बैन कर दिया। जरूर करना चाहिए था गवर्नमेंट को, काफ़ी टाइम पहले कर देना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें कितनी पनिशमेंट मिलेगी? तो पनिशमेंट मिलेगी 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ फाइन। ठीक है, और इनको बैन किया अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर। और अगर कोई भी एडवर्टाइज करेगा इन गेम्स की तो उनके ऊपर 50 लाख की फाइन और सजा होगी, 2 साल की जेल होगी। ठीक है, और अगर ये ऑफेंस वापस बार बार करेगा, रिपीट करेगा ऑफेंस को, तो उसको 3 से 5 साल की सजा एंड फाइन लगेगा 2 करोड़ तक। ओके, और देख लो ड्रीम 11, गेम्स 24/7, MPL, इन सभी को बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से इंस्टीट्यूट ने 1 करोड़ का लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया विद इंदिरा का क्वांटम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड फॉर इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन फोटोनिक्स बेस्ड हाई स्पीड QRNG टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर के लिए 1 करोड़ का एग्रीमेंट IIT मद्रास ने इंदिरा का क्वांटम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। किसने की? IIT मद्रास ने। IIT गांधीनगर और IIT दिल्ली ने मिलकर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवरिटी इंडेक्स लॉन्च किया था। इसके अकॉर्डिंग 5 फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से इंडिया के? नंबर 1 पे पटना, नंबर 2 पे मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल का, नंबर 3 पे थाने महाराष्ट्र, नंबर 4 पे नॉर्थ परगना 24 वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, एंड IIT पलक्कड़ का एक स्टार्टअप है रेविन टेक्नो सोल्यूशन, रेविन टेक्नो सोल्यूशन। ये न्यूज में क्यों था? क्यों? क्योंकि इसने डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग ऐप जिसका नाम है टूटोज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलें अपन क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अभी अनाउंस किया है ज्ञान भारतम मिशन। द ज्ञान भारतम मिशन हैज बीन लॉन्च्ड एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद a total allocation of how much amount to preserve, document and promote India's rich manuscript heritage। तो 482.85 करोड़ ज्ञान भारतम मिशन के लिए अलोकेट किए गए हैं टोटल। जितना भी इंडिया का मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज है उनको प्रिजर्व किया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा, ठीक है, और उसको प्रमोट भी किया जाएगा। और ये 2024 से 2031 तक के लिए है ये स्कीम। इसमें जो इसी के अंदर नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन जो था, ज्ञान भारत मिशन का पार्ट है, उसके लिए जो बजट एलोकेट था पहले 3.5 करोड़ था, उसको बढ़ा के 60 करोड़ कर दिया है 25-26 के लिए। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। इसका ऑब्जेक्टिव है डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट का डिजिटाइजेशन करना, एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी सेटअप करना, नॉलेज एक्सेसिबिलिटी एंड कल्चरल लेगेसी प्रिजर्वेशन। ओके, एक और चीज मैं सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कीम भी अपन स्टार्ट कर देते हैं, एक साथ नहीं करेंगे अपन, ऐसा करते हैं 5-5 गवर्नमेंट स्कीम पढ़ लेते हैं। 5 में से अपन ऐसा करेंगे 3 तो पुरानी जो एग्जाम में हर बार आती रहती है, और 2 ऐसी करेंगे जो नहीं लेटेस्ट न्यूज में आई है। इस टाइप से अपन गवर्नमेंट स्कीम भी स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। मैकडोनल्ड्स इंडिया ने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोटीन प्लस स्लाइस इन कोलेबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। तो मैकडोनल्ड इंडिया ने प्रोटीन प्लस स्लाइस लॉन्च की है किसके साथ मिलकर? CSIR सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मैसूरू के अंदर है उसके साथ मिलकर ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। जयपुर नोन फॉर इट्स रिच हेरिटेज, वाइब्रेंट शॉपिंग सीन एंड वार्म हॉस्पिटैलिटी। जयपुर की रैंक कितनी है बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बाय ट्रेवल एंड लेजर 2020-25 सर्वे के अंदर? तो जयपुर की रैंक कितनी है? जयपुर की रैंक 5th है। तो इसमें नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है सैन मिगुएल डी एलेंडे, मैक्सिको की सिटी। नंबर 2 पे चियांग माई थाईलैंड। नंबर 3 पे टोक्यो। नंबर 4 पे बैंकॉक एंड नंबर 5 पे जयपुर है। मुंबई 16 नंबर पे है, आगरा 20वें नंबर पे। एंड एक और इंडेक्स आया था, अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड वेल्थीस्ट सिटी। वेल्थीस्ट सिटी कौन सी है? तो उसमें मुंबई की रैंक क्या है? उसमें मुंबई की रैंक है 27 और दिल्ली है 39 नंबर पे। ओके, एंड मुंबई की रैंक ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट में मुंबई की रैंक कितनी है? 6 नंबर पे है। जिसने इंडेक्स याद नहीं किया एक बार इंडेक्स की वीडियो जाके देख लो। ओके, वो अगस्त के 2nd वीक तक है, मई से लेके। और उसके अलावा बात करें अपन ऑप्शन से खेल लेते चलो। 71 इंडिया की रैंक किस में है? तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया 71 नंबर पे है। इसको टॉप किसने किया है? स्वीडन ने। स्वीडन नंबर 2 पे फिनलैंड है एंड नंबर 3 पे डेनमार्क। देन 130 इंडिया की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 130 है। ठीक है,
और 130 ओवर किसकी है? बांग्लादेश की भी है। इसको टॉप किसने किया? आइसलैंड। देन नंबर 2 पे नॉर्वे। नॉर्वे ने किस में टॉप किया है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 151 है। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक 159 थी। इसको टॉप किसने किया? नॉर्वे ने। इसमें नंबर 2 पे कौन है? एस्टोनिया। ओके। और इसकी पीडीएफ, जो इंडेक्स की पीडीएफ है, वो भी मैंने अपलोड कर दी है एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन में पीडीएफ सेक्शन में जाओगे, फिर आप जाओगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर, तो आपको वहां मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी नया इनकम टैक्स का मैस्कोट अभी अनवील किया है। 166 इनकम टैक्स डे पे, तो उसका नाम है मधुकर। ओके। और 166 इनकम टैक्स डे का बनाया 24 जुलाई 2025 को। और हिमालयन किंगफिशर किसका मैस्कोट है? जो फर्स्ट वर्ल्ड वाटर स्पोर्ट्स गेम्स हो रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स गेम जो हो रहे हैं श्रीनगर में, उसका मैस्कोट क्या है? हिमालयन किंगफिशर। एक सेकंड, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। एंड उड़ीसा हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? उड़ीसा हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर बनाया माधुरी दीक्षित को। माधुरी दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। ये मधुकर। अभी एक बुक आई है, द ग्रेट इपिनल एस्केप, इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर इन जर्मन हैंड्स। इस बुक के कौन है ऑथर? तो इस बुक के ऑथर है गी बोमैन। अब बात करें गीतांजलि श्री न्यूज में थी, क्यों? पेन ट्रांसलेट अवार्ड। पेन ट्रांसलेट अवार्ड किसने जीता है? 2025 का गीतांजलि श्री ने। उनसे नोवेल के लिए वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए मिला है। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? डेजी रॉकवेल ने। और इसमें कैश प्राइज कितना है? कैश प्राइज इसमें $3000। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, ये हर साल कब मनाते हैं? ये दिन मनाते हैं 21 अगस्त को। इसी दिन वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे भी मनाते हैं। और 7 अगस्त को महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। एंड 12 अगस्त को लद्दाख ने डिक्लेयर किया है सफाई आंदोलन डे। सफाई आंदोलन डे। नेक्स्ट चले, एक और बुक आई है, कमांडेड बाय डेस्टिनी, ए जनरल्स राइज फ्रॉम सोल्जर टू स्टेट्समैन। ये लिखी है जनरल एस एम श्री नागेश ने। ओके। नेक्स्ट, 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये कहाँ हुआ है? ये अभी मुंबई के अंदर हुआ है, 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इसमें इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल जीता है। और गोल्ड मेडलिस्ट कौन कौन है? आरुष मिश्रा बेंगलुरु से है, बनी ब्राता, माजी, पानिनी एंड अक्षत श्रीवास्तव। ओके। और इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? जो इंटरनेशनल ओलंपियाड हुआ है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पे, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया है। अब बात करें, जयपुर के अंदर एक रामगढ़ डैम है, रामगढ़ डैम। यहाँ पे फर्स्ट एआई रेन ट्रायल हुआ है, फर्स्ट एआई रेन ट्रायल हुआ है। ओके। और टेस्ला अपना शोरूम कहाँ ओपन कर रहा है? मुंबई के अंदर। एक मूली, ओनली वुमेन की एक स्ट्रीट हब है, फूड स्ट्रीट हब मूली, जिसको ओनली वुमेन ही हैंडल कर रही है, वो भी महाराष्ट्र मुंबई के अंदर है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का भी कैंपस, पहला कैंपस इनोग्रेट किया है, वो भी मुंबई के अंदर किया है। कार्नेक ब्रिज का नाम बदल के सिंदूर ब्रिज रख दिया है, वो भी मुंबई में है। ओके। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। हाउ मेनी कंसेक्यूटिव डेज ऑफ डिटेंशन लीड टू ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ पीएम सीएम एंड मिनिस्टर अंडर द 2020-25 बिल? तो अगर कोई भी 30 दिन से ज़्यादा, अगर पीएम सीएम एंड मिनिस्टर है, 30 दिन से ज़्यादा दिन तक अगर उन्हें बेल नहीं मिलेगी, अगर जेल में रहते हैं, तो अपने आप जिस भी पोस्ट पे वो होंगे उस पोस्ट से अपने आप हटा दिए जाएंगे। ओके। नेक्स्ट, अभी एक ड्रिल हुई है सस्टेनेबल पावर 1404, तो ये कौन सी कंट्री ने मिसाइल ड्रिल की है? सस्टेनेबल पावर 1404 ये की है ईरान ने। एंड अभी जो वर्ल्ड गेम्स होंगे 2029 के, वर्ल्ड गेम्स 2029 में 13th एडिशन होगा, वो जर्मनी में होने वाला है। एंड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स जो हो रहे हैं अभी, वो चाइना में हो रहे हैं। और 12th वर्ल्ड गेम्स चाइना के चेंगडू में हो रहा है, अभी कंटिन्यू है। नेक्स्ट, हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन द पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 टाइम्स इन इंग्लिश फुटबॉल हिस्ट्री? तो पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? मोहम्मद सलाह को मिला है।
तो इजिप्ट के प्लेयर है और ये लिवरपूल के लिए खेलते हैं। इससे पहले इनको पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 में मिला था एंड 2022 में मिल चुका है। नेक्स्ट, नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? लास्ट ईयर इसकी थीम एग्जाम में आई थी। नेशनल स्पेस डे मनाते हैं 23 अगस्त को। इस साल की थीम है आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, और ये सेकंड टाइम मना रहे हैं अपन। ओके, नेक्स्ट, वही 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया है। 12 अगस्त को सफाई आंदोलन डे एंड इंटरनेशनल डे टू ट्रिब्यूट, जो भी टेररिज्म के विक्टिम है उनको ट्रिब्यूट करने के लिए डे मनाते हैं। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे मनाते हैं। मैं डेज की भी एक अलग से क्लास करवाऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि डेज से देखो, एक बार डेज तैयार कर लिए ना तो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए एक बार तैयार करके रख लो, फिर जो भी एग्जाम देने जाना है उससे पहले पढ़ना है, डेली 10-10 मिनट पढ़ना है, तो अपने आप चीजें एड ऑन होती जाएगी और मार्क्स बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन अप्रूव्ड द सेंटर्स प्रपोजल टू सिंप्लीफाई द जीएसटी स्ट्रक्चर। तो अब जीएसटी रेट का जो नया स्ट्रक्चर होगा उसमें कौन कौन सी रेट होगी? तो उसमें होगी 5% और 18%। पहले कितनी थी? अभी करंट 4 टीयर सिस्टम था, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब रहेगी 5 एंड 18%। ओके, नेक्स्ट, इंडिया ने अभी टर्म ऑफ रेफरेंस किया है, साइन किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू इनिशिएट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये किया है आसियान के साथ, ठीक है, सॉरी आसियान के साथ नहीं किया, आई एम सॉरी, ये एग्रीमेंट किया है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का हेडक्वार्टर का है मॉस्को के अंदर है, और इंडिया अपना ट्रेड बनाने के लिए इंडिया ने ये एग्रीमेंट किया है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में रशिया है, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, और इसकी टोटल जीडीपी $6.5 ट्रिलियन है। ओके, और ये किस किसने साइन किया? अजय भादु जो एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के, एंड मिशेल शेरेकेव जो डेप्यूटी डायरेक्टर है ट्रेड पॉलिसी के यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन के, ठीक है। ब्रिक्स ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम है वी वाइज इनिशिएटिव। नेक्स्ट, अभी इंडिया का कौन सा स्टेट है जो इंडिया का फर्स्ट 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट बन गया? तो वो केरला है, डिजिटली लिटरेट विलेज बन गया है केरला। एंड सिक्किम, सिक्किम के अंदर एक विलेज है याकटेन, याकटेन विलेज जो पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। यह इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नोमड विलेज बना है, डिजिटल नोमड विलेज है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग आई है अभी 2025 में, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? तो इसमें इंडिया की रैंक है 41। जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 131। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 115। दोनों को एक ही कंट्री ने टॉप किया है, कमेंट सेक्शन में बताना। एंड इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट भी याद रख सकते हो, IMD। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक 39 थी। ओके, इस बार इंडिया की रैंक 41 है। टॉप किसने किया? स्विट्जरलैंड वो 1 पे है, सॉरी, नंबर 2 पे सिंगापुर, नंबर 3 पे हांगकांग, 4 पे डेनमार्क एंड 5 पे UAE। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग ये असेस करता है इकोनॉमी को बेस्ड ऑन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट इफिशियंसी, बिजनेस इफिशियंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इफिशियंसी में इंडिया की रैंक 27th है, एंड गवर्नमेंट इफिशियंसी में इंडिया की रैंक 45th है, बिजनेस इफिशियंसी में 25th, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया की रैंक 51 है, और ओवरऑल देखें इंडिया की रैंक 41 है, लास्ट ईयर 39 थी। नासा और IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन ने मिलकर लॉन्च किया है एक एडवांस्ड AI मॉडल टू प्रोडिक्ट सोलर स्टॉर्म। जो भी सोलर स्टॉर्म है उनको प्रेडिक्ट करने के लिए एक एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया किसने? नासा और IBM ने मिलके, उसका नाम है सूर्या, ठीक है। सीमून क्या है? ये एक AI रोबोट है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हेल्प करेगा, जिसको किसने किसने बनाया? एयरबस और जर्मन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है, ठीक है। और उसके अलावा जो सीमोन है इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है इसकी, जो एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। क्रू इंटरएक्टिव मोबाइल कंपनी है, क्रू इंटरएक्टिव मोबाइल कंपनी है, ओके। जर्मन एरोस्पेस सेंटर एंड एयरबस ने और IBM इन्होंने मिलकर इसको लॉन्च किया है, बनाया है सीमोन को। नेक्स्ट,
Gaganyaan is an ambitious Indian space mission aimed at sending 3-member crew into which orbit for 3 days and then safely returning them to Earth. तो लो अर्थ ऑर्बिट में भी 3 मेंबर का क्रू को सेंड किया इंडिया ने, उनसे व्हीकल के थ्रू LVM-3 के थ्रू। ठीक है, कितने एल्टीट्यूड पे? 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे। एंड इंडिया व्योममित्र भी लॉन्च करेगा, फर्स्ट सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट है, तो दिसंबर में इंडिया लॉन्च करेगा व्योममित्र, इंडिया का गगनयान मिशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट, अभी BSNL और MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की जो CMD है, उनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रॉबर्ट जेराल्ड रवि। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए हेड कौन बने हैं? A राजाराजन। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? कमेंट सेक्शन में बताना। माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ओडिशा हैंडलूम का। एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 9 मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाए हैं, उसमें से एक कौन है? अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। और रॉबर्ट जे रवि को कब तक CMD रखा है? 14 अक्टूबर 2025 तक। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने COP33 सेल एस्टेब्लिश की है टू हैंडल द प्रोफेशनल एंड लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट फॉर द 33rd COP33 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC की जो COP33 होगी 2028 में, वो इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक सेल बनाई है जो हैंडल करेगी, जो भी प्रोफेशनल एंड लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट होगी वो सब करेगी। तो इस सेल के अंदर टोटल कितने मेंबर है? 11 मेंबर है। एंड UNFCCC का हेडक्वार्टर कहाँ है? बोन, जर्मनी के अंदर है। एंड COP30 जो होगी अभी, वो बेलम ब्राजील में होगी दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। अभी संसद रत्न अवार्ड किसको मिला है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? तो वो मिला रवि किशन को, टोटल 17 MP को मिला है। नेक्स्ट, किसको भी इंडिया का न्यू डेप्यूटी NSA बनाया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया है? तो वो किया अनीश दयाल सिंह को। संजय सिंघल को SSB का डायरेक्टर जनरल बनाया है। एंड RJ रवि को BSNL एंड MTNL का जो CMD का काम है, कार्यकाल है, उससे 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है। और साहिल किनी को RBI इनोवेशन हब का CEO बनाया 4 साल के लिए, इन्होंने रिप्लेस किया राजेश बंसल को। नेक्स्ट, 134th डूरंट कप किसने जीता है? एंड डूरंट कप में पहली बार पार्टिसिपेट किया इंडोनेशियन आर्मी ने, और ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। इन्होंने हराया डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को। फाइनल हुआ कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती ग्राउंड के अंदर। एंड पहली बार डूरंट कप को 5 स्टेट ने होस्ट किया है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आसाम, मेघालय, मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी कंट्री को भी रिसेंटली इलेक्ट किया एज ए चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, AIBD का चेयरमैन इंडिया को बनाया है। ठीक है, AIBD के भी 23rd जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ओके, थाईलैंड के अंदर, वहीं पे इंडिया को अपॉइंट किया। AIBD का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी थीम थी मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ये इसकी थीम थी। एंड तुवालू ये आइलैंड कंट्री है जिसकी ओनली 11,000 पॉपुलेशन है, और ये फर्स्ट कंट्री है जो प्लांट माइग्रेशन कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी का जो लेवल है क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ता जा रहा है, और ये प्लांट माइग्रेशन कहाँ पे कर रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। विच टाइगर रिजर्व हैज बिकम इंडिया सेकंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व? तो सेकंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया का? सुंदरबन टाइगर रिजर्व। इसका एरिया भी एक्सपेंड कर दिया है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने। कितना किया एक्सपेंड? 1044.68 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ाया है। टोटल अब एरिया हो गया 3629 स्क्वायर किलोमीटर। इससे बड़ा है नागार्जुन सागर श्री सेल्लम टाइगर रिजर्व, तो 3727 स्क्वायर किलोमीटर का है आंध्र प्रदेश के अंदर। टू मॉडर्नाइज colonial era maritime laws and strengthen India's blue economy, how many key maritime bills were passed by Parliament on 22 अगस्त 2025? तो कितने बिल पास किए हैं? तो टोटल 5 बिल पास किए हैं। कौन कौन से? बिल ऑफ लेडिंग, ये सिंप्लीफाइज करता है लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो भी प्रोसेस है डिस्प्यूट का, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करता है बिल ऑफ लेडिंग। देन कैरियर्स ऑफ गुड्स बाय सी बिल, ये रिप्लेस करेगा 1925 एक्ट को। ये अडॉप्ट करता है हैग विजबी रूल्स को टू रिड्यूस लिटिगेशन एंड अलाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ चलने के लिए, एंड लिटिगेशन को रिड्यूस करता है। कोस्टल शिपिंग बिल,
इसका एम है टू रिवाइव इंडिया 6% मॉडल शेयर इन कोस्टल शिपिंग। कोस्टल शिपिंग में 6% इंडिया का शेयर होना चाहिए, एंड ये सेव करेगा इंडिया की 10,000 करोड़ लॉजिस्टिक कॉस्ट को। मर्चेंट शिपिंग बिल जो 2025 का है वो 1958 का जो लो है उसको मॉडिफाई करता है, और ये इनेबल करता है फास्टर रैक रिमूवल। जो भी शिप्स का कचरा मलबा वगैरह है उसको जल्दी से हटाने के लिए, एंड सेफ्टी बढ़ाया जाता है मेरीटाइम मर्चेंट शिपिंग बिल। एंड फिफ्थ है इंडियन पोर्ट्स बिल 2025। ये रिप्लेस करेगा 1908 एक्ट को। वो इस्टेब्लिश करता है मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट, ताकि हर एक स्टेट में मेरीटाइम स्टेट बोर्ड हो। ओके, अब बात करें एक और चीज़ है, तो 501 एमसीक्यू है ना, बेस्ट 500 एमसीक्यू, वो भी आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा, डोंट वरी। वो एग्जाम से 10-12 दिन पहले अपन बस वही करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। वो कहाँ करेंगे वो आप लोगों को मैं बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। इसको भी री इलेक्ट किया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का फोर्थ थर्ड कंसिक्यूटिव टर्म, तो अपॉइंट किया है अजय सिंह को। ये अभी सीएमडी है स्पाइस जेट के। हिस्ट्री कमेंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट अफ्रीकन एंड फर्स्ट वुमेन है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 10th प्रेसिडेंट बनी है, 10th हेड बनी है। इन्होंने रिप्लेस किया थॉमस बैक को, और ये कौन सी कंट्री से है, जिम्बाब्वे से। ये स्विमर थी, एंड इन्होंने एथेंस ओलंपिक जो 2004 में हुआ वहाँ गोल्ड जीता है, एंड 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक था वहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने अपने करियर में 7 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। एंड जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स एक प्लेस है, वो न्यूज में था, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे कॉप 15 हुई है रामसर कन्वेंशन की, और कॉप 16 का होंगी रामसर कन्वेंशन की 2028 में, वो होगी पनामा के अंदर। नेक्स्ट, एंड सुधांशु मित्तल को कोको फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट रिलेक्ट किया है 4 ईयर के लिए। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इसको भी रिसेंटली अपॉइंट किया एज ए नेक्स्ट यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, तो वो अपॉइंट किया सर्जियो गोर को। एंड ब्लेज मैत्रेवली जो यूके की स्पेस एजेंसी है MI6, उसको हेड करने वाली पहली वुमेन है ब्लेज मैत्रेवली। नेक्स्ट, इसको भी रिसेंटली चेयरपर्सन बनाया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड रिफॉर्म पैनल्स टू सुपर हेड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए एक नई कमेटी बनी है, उस कमेटी के हेड कौन है, राजीव गौबा। ओके, एंड गोविंद मोहन न्यूज में थे, क्यों? क्योंकि ये इंडिया के होम सेक्रेटरी है, और इनका जो काम है, कार्यकाल है, सॉरी, उसका एक्सटेंशन मिल गया इनको, 22 अगस्त 2026 तक का एक्सटेंशन मिला है। एंड अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया का, जो गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी लंदन फ्लाइट, उसको की जांच करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बनी, उस कमेटी के हेड गोविंद मोहन है। दिनेश कुमार खरा IRDAI ने कमेटी बनाई है, जो भी इंश्योरेंस एंटिटी एंड नॉन इंश्योरेंस एंटिटी का मर्जर हो रहा है उसको देखने के लिए कमेटी बनाई है, उस कमेटी के हेड है दिनेश कुमार खरा। एंड इंडिया में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के हेड है सुनील भारद्वाज। एंड सबसे ज़्यादा जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया है इंडिया में, कौन से स्टेट ने किया, वो गया तमिलनाडु में। इंडेक्स में पढ़ाया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट फुली इंडिजिनस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन इज लेड बाय विच प्राइवेट कंपनी, तो वो है पिक्सल स्पेस ने। ये लॉन्च करेगी इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अभी एक रिपोर्ट आई है, रीथिंकिंग होम स्टेज नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज। ये किसने लॉन्च की? ये लॉन्च की नीति आयोग ने। किसके साथ मिलकर? नीति आयोग ने इसके लिए पार्टनरशिप की थी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके अभी एक रिपोर्ट रिलीज की है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने आदि कर्मयोगी अभियान लॉन्च किया था। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रॉस रूट लीडरशिप प्रोग्राम है, एंड आदि कर्मयोगी अभियान इज डिजाइन एज ए नेशन वाइड लीडरशिप मूवमेंट टू ट्रेन एंड नर्चर हाउ मेनी ट्राइबल चेंज लीडर। तो कितने ट्राइबल चेंज लीडर को ये ट्रेन करेगा आदि कर्मयोगी अभियान के अंदर? तो 20 लाख। ओके, और ये प्रोग्राम कितने विलेज को कवर करेगा? 1 लाख ट्राइबल विलेज को, 550 डिस्ट्रिक्ट को, एंड 30 स्टेट को कवर करेगा। ठीक है, और ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया था, किन स्कीम के फाउंडेशन पे लॉन्च किया था? जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, PM जनमन, नेशनल सिकल सेल एनीमिशन, इन सभी के साथ इस स्कीम को
लॉन्च किया था। ठीक है, क्लियर हो गया। और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में बताना, चलो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने रीजनल प्रोसेस लैब इनोग्रेट की है दो, एक तो थर्ड एंड फोर्थ, ये कहाँ की है? आदि कर्मयोगी अभियान के अंडर ही कौन सी लोकेशन पे की है वो आप बताना। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। कौन सी इंडियन नेवी की शिप है जो अभी 3 दिन विजिट पे गई है सूराबाया इंडोनेशिया? तो वो है आइनस कदमत। इसका नाम कदमत आइलैंड के ऊपर रखा जो लक्षद्वीप में है। एंड इसको किसने बनाया था? GRSE ने प्रोजेक्ट 28 के अंदर आइनस कदमत को बनाया था। ओके, नेक्स्ट, नमस्ते स्कीम, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड sanitation ecosystem scheme is to formalize and institutionalize the person engaged in hazardous cleaning of sewers and septic tanks। जो भी सेप्टी टैंक वगैरह मैन्युअल्स के विजिंग करते हैं उनके लिए नमस्ते स्कीम लॉन्च की थी। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसको जॉइंटली कौन कौन सी मिनिस्ट्री करेगी हैंडल, इंप्लीमेंट करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, इस नमस्ते स्कीम का आउटले 360 करोड़ है। टोटल 3 साल के लिए ये स्कीम है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 से 25-26 तक। ओके, और कल NICL का मेंस था तो उसमें जीए के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। हिस्ट्री कॉमेंट्री वाला क्वेश्चन आया है। एंड करूर वैश्य बैंक ने सेना जनरल के साथ पार्टनरशिप की थी, वो भी मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन आए, अगर किसी ने एग्जाम दिया हो तो एक बार मुझे प्लीज क्वेश्चन शेयर करना टेलीग्राम पे। नेक्स्ट, अभी मैत्री एक्सरसाइज हुई है जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, जो कहाँ पे हुई? उमरोई में हुई है। कौन सा एडिशन था? 14th एडिशन हुआ है अभी। 14th एडिशन और कौन सी एक्सरसाइज का था? बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज, जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, जो कहाँ हुई है? जोधपुर में हुई है। उसका भी 14th एडिशन था। एंड मैत्री एक्सरसाइज का भी 14th एडिशन इंडिया थाईलैंड के बीच में होता है उमरोई में। 12th एडिशन स्लेनेक्स एक्सरसाइज का था, इंडिया और श्रीलंका के बीच में श्रीलंका में। 32nd एडिशन किसका था? सिम्बेक्स एक्सरसाइज, इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई। कहाँ हुई है वो? सिंगापुर में। 8th एडिशन शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, उसका एडिशन हुआ है रिसेंटली 2025 में। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने भी क्या किया है? नॉमिनेशन अप्लाई कर दी है, नॉमिनेशन के लिए बोल दिया है कि नेशनल यूथ अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन सबमिट करो। ठीक है, तो क्वेश्चन में यह पूछा है कि जो इंडिविजुअल को कितना कैश प्राइज मिलता है नेशनल यूथ अवार्ड के अंदर? तो इंडिविजुअल को 1 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, एंड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया है टोटल कितनी नर्स को? 15 नर्सेस को दिया है। और इसमें कैश प्राइज कितना है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसमें कैश प्राइज मिलता है 1 लाख रुपए। थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं आजकल, तो फिर बोलते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं आया। पूरा डिटेल में अच्छे से याद रखोगे तो जरूर आएगा। ठीक है, एंड ये है इंडिविजुअल को अवार्ड मिलेगा उसमें। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिलेगा तो उसमें कैश प्राइज कितना है? 3 लाख रुपए का। नेक्स्ट, आरोग्य सेतु एक्सरसाइज अभी कौन से स्टेट में हुई है? आरोग्य सेतु एक्सरसाइज आसाम में इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज करवाई है रूपई दुमदुमा के अंदर, जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ओके, तो एक बार लाइक कर दो यार। अब लोग डेली क्लास देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और बेस्ट 501 क्वेश्चन होंगे वो मैं बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके बनाऊंगा, डोंट वरी। उसमें मैं अच्छे से सारी चीज़ें कवर करूंगा। नेक्स्ट चलें अपन क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। इंडिया का सी फूड का एक्सपोर्ट कितना है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए? इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना है। 7.45 बिलियन डॉलर ये इंडिया का सी फूड का एक्सपोर्ट है, जो लास्ट ईयर था 7.3 बिलियन डॉलर। एंड सबसे ज़्यादा इंडिया जो सी फूड है वो कौन से कंट्री को एक्सपोर्ट करता है? सबसे ज़्यादा अमेरिका को। ठीक है, एंड श्रिम्प फार्मर के लिए अभी नाबार्ड ने, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक ने और एक प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप की, उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, नेक्स्ट चले। और अगर इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट का वॉल्यूम देखें तो 16.98 लाख टन है, जो लास्ट ईयर से कम है। बट श्रिम्प जो सी फूड एक्सपोर्ट है वो इंडिया का इंक्रीज हुआ है, 7.45 बिलियन डॉलर हो गया है। ओपन एआई द क्रिएटर ऑफ चैट जीपीटी, ओपन एआई अभी अपना नया ऑफिस इंडिया में कहाँ सेटअप करने वाला है? तो न्यू दिल्ली के अंदर सेटअप करने वाला है। हैदराबाद न्यूज में है, क्यों? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड फीफा ये दोनों मिलके
इन्होंने इनोग्रेट की है गर्ल्स टैलेंट एकेडमी। गर्ल्स टैलेंट एकेडमी कहाँ की है? हैदराबाद के अंदर। एंड इंडिया की फर्स्ट स्टेम सेल बायो बैंक, स्टेम सेल एनिमल बायो बैंक, ये कहाँ सेटअप किया? अभी हैदराबाद के अंदर। एंड अभी AICTE इनोवेशन इंडेक्स, AICTE इंडेक्स आया था, उसमें बेंगलुरु की रैंक 26 है, मुंबई 27 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने रिलीज किया स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 का। उसको टॉप किसने किया है? उसको टॉप किया है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड की 3 सिटी है स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप 10 में। नंबर 1 पे ज्यूरिख, नंबर 3 पे जेनेवा एंड 10th पे लोजेन है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लोजेन में ही है। ओके। एंड 4th नंबर पे दुबई है, 5th पे अबू धाबी है। इंडिया का दिल्ली 104 पे है, मुंबई 106 एंड हैदराबाद 109, बेंगलुरु 110 पे है। कोपेनहेगन, जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का एक इंडेक्स आया था, लिवेबिलिटी इंडेक्स, उसको टॉप किसने किया है? कोपेनहेगन ने टॉप किया है। नेक्स्ट, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ अभी 2025 का रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर। तो उसमें लीग ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट किसने जीता है? तो वो जीता है जेनजी ने। अगर ओवरऑल क्लब चैंपियनशिप की बात करें तो वो जीता है टीम फाल्कन ने। लीग ऑफ लेजेंड्स जीता है जेनजी ने। डोटा 2 जीता है टीम स्प्रिट ने। मंगोलोज ने कौन सा जीता है? काउंटर स्ट्राइक 2, एक मैग्नस कार्लसन की टीम ने जीता है चेस की। ठीक है। एंड इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने ही इसकी ट्रॉफी अनवील की थी। नेक्स्ट, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है अभी 2025 के अंदर। उसमें 57 केजी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? वो जीता है तपस्या गहलावत ने। और ये बुल्गारिया में हो रही है अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, सामोको बुल्गारिया में। एंड फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? अभी बाटूमी जॉर्जिया में हुआ था, जिसको जीता था दिव्या देशमुख ने। और नेहरू हम्पी को हराया था। एंड अनिश दयाल सिंह फर्स्ट डेप्यूटी, इनको डेप्यूटी NSA बनाया है अभी। एंड गोल्ड मेडल इंडिया ने टोटल मेडल जीते हैं, कितने जीते हैं? टोटल 11 मेडल जीते हैं, सॉरी 9 मेडल जीते हैं, 4 3 7 दोनों। एंड गोल्ड मेडल जीता है तपस्या गहलावत ने 57 केजी में, काजल ने जीता है 72 केजी में। ये दोनों रेसलर हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स, वाटर स्पोर्ट्स गेम अभी डल लेक श्रीनगर में हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा जो मेडल है किसने जीते हैं? वो जीते हैं मध्य प्रदेश। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है मेडल टेली में, नंबर 2 पे है ओडिशा एंड नंबर 3 पे है केरला। ठीक है। और मध्य प्रदेश ने टोटल 18 मेडल जीते हैं, ओडिशा ने 10 मेडल जीते हैं, केरला ने 7 मेडल जीते हैं। और जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है उसका मेस्कोट कौन है? ब्रांड एम्बेसडर नहीं, मेस्कोट कौन है? उसका मेस्कोट है हिमालयन किंगफिशर। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी MOU किया विद ग्लोबल इंडिया बिजनेस कॉरिडोर टू स्ट्रेंथन बिजनेस पार्टनरशिप विद यूके? महाराष्ट्र ने अभी GIBC के साथ एग्रीमेंट किया टू बूस्ट बायलैटरल बिजनेस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके। ओके। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। अभी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है 2025 की। उसमें मेंस राइफल 3 पोजीशन के अंदर ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी कैटेगरी में? उन्होंने 50 मीटर कैटेगरी में जीता है। एंड एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? शिमकेंत कजाकिस्तान में हो रही है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन, ये कब मनाया जाता है? हर साल। तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। 21 अगस्त को वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे। एंड जो भी टेररिज्म के विक्टिम्स हैं उनके लिए 21 अगस्त को दिन मनाते हैं। 7 अगस्त को महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। 12 अगस्त को लद्दाख ने डिक्लेयर किया है कौन सा डे? 12 अगस्त को लद्दाख ने किया सफाई आंदोलन डे। सफाई आंदोलन डे। यार देखो, मैं रिलेट करता हूँ ना, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत रिलेट किया है कहीं पे, अगर 1% मिस्टेक भी हो जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप बोलना क्या चाहते हो, माइंड कुछ और बोल दे, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, माइंड से कुछ और निकल के आ जाए, तो थोड़ा बहुत देख लिया करो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, ताकि सभी लोग देख ले। वैसे गलती नहीं होती है, फिर भी कभी कभी हो जाती है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली FSSAI के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? रजित पुनियामी। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? इन्होंने रिप्लेस किया जी कमलावीर राव को। ब्लेज मैत्रेवली MI6 यूके की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, स्पेस एजेंसी नहीं है, यूके की
इंटेलिजेंस एजेंसी है MI6, उसकी हेड पहली बार कोई वुमेन बनी जिनका नाम है ब्लेज मैत्रेवली। ठीक है, एज ए सेट बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने, अभी री इलेक्ट किया है। इंडियन आर्मी के डव डिवीजन ने किसके साथ एमओयू किया है, कौन सी टेलीकॉम कंपनी के साथ एमओयू किया है, टू इनहेंस मोबाइल एंड डिजिटल कनेक्टिविटी इन अरुणाचल प्रदेश। तो डव डिवीजन ने भारतीय एयरटेल के साथ पार्टनरशिप की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनोग्रेट किया एशिया का वाइडेस्ट बारूनी मोकामा 6 लेन ब्रिज, कौन सी रिवर के ऊपर, गंगा रिवर के ऊपर। मोदी जी अभी विजिट पर गए थे बिहार और कोलकाता। ठीक है, दो स्टेट में गए थे, वहीं पे उन्होंने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए 18,000 करोड़ के। एंड मोदी जी ने गया के अंदर 13,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिसमें कैंसर हॉस्पिटल है, पावर प्लांट है, अर्बन इंप्रूवमेंट्स हैं। एंड उन्होंने 2 नई ट्रेन का फ्लैग ऑफ किया है। एंड उन्होंने अनवील किया है ओंता सिमारिया 6 लेन केबल स्टेज ब्रिज ओवर द गंगा रिवर, जो कनेक्टिविटी बढ़ाएगा मोकामा, बेगूसराय, इन सब डिस्ट्रिक्ट के बीच में, डिस्टेंस कम कर देगा। एंड ओता सिमारिया ब्रिज है जिसको बारूनी मोकामा 6 लेन ब्रिज भी बोलते हैं, जो टोटल 8.15 किलोमीटर स्पेन है इसकी। ठीक है, और ये एशिया का वाइडेस्ट ब्रिज है जिसमें 1.86 किलोमीटर केबल स्टेड सेक्शन है, पूरा केबल स्टेड नहीं है ये, कुछ पार्ट है। ओके, एंड मेट्रो के लिए 5,200 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। नेक्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये रिप्लेस करेगा IT एक्ट 1961 को, इज सेट टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम विच डेट। तो ये 1 अप्रैल 2026 से नया IT एक्ट 1961 इफेक्ट में आ जाएगा। तो ये जो नया एक्ट है, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये रिप्लेस किसको करेगा, IT एक्ट 1961 को, जो 1 अप्रैल 2026 से कंटिन्यू होगा। एंड उसके अलावा जो नंबर ऑफ सेक्शन है, पुराने IT एक्ट में 819 थे, नए वाले में 536 होंगे। चैप्टर्स भी 47 से कम हो गए, 23 हो गए। और जो असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को नया टर्म नाम दिया है टैक्स ईयर। ओके, व्हाट इज द रेवेन्यू टारगेट सेट फॉर द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी अंडर द MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इरिडा का रेवेन्यू टारगेट है 8,200 करोड़ रुपए। ओके, एंड 8,146 करोड़ अभी मैंने बताया था CCEA ने अप्रूव किए हैं टाटो टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, जो शियोमी डिस्ट्रिक्ट में है। एंड 1,507 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रपोजल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए राजस्थान में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ऑफिशियली अभी किसने ज्वाइन किया है, नेपाल ने ज्वाइन किया ऑफिशियली। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर की 15th एनिवर्सरी में 2023 में। इसके लिए इंडिया ने 150 करोड़ रुपए कमिट करा है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। और होस्ट कंट्री और सेक्रेटरीट दोनों ही IBCA का इंडिया में ही है। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 65 के ऊपर, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट, जो फर्स्ट अनक्रूड गगनयान मिशन है इंडिया का, उसके लिए हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को जो भेज रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम व्योम मित्र है, अभी अपन मैंने बताया था आप लोगों को। ओके, एंड इसरो के बहुत सारे प्लान है 2025 और 26 में। IRNSS के लिए 3 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो 2026 में। एंड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 भी इसरो लॉन्च करेगा अमेरिका की एक कंपनी के साथ मिलकर। एंड इसरो ने डिक्लेयर किया 2025 को एज ए गगनयान ईयर। तो गगनयान मिशन के लिए गगनयान मिशन के लिए हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, व्योम मित्र। इंडियन नेवी अभी कमीशन करने वाली है प्रोजेक्ट 70A के अंदर मल्टी मिशन स्टेल्थ फ्रिगेट, जिसका नाम है उदयगिरी एंड हिमगिरी। कहाँ पे कमीशन कर रही है, नवल बेस विशाखापट्टनम के अंदर। तो ये जो फ्रिगेट्स है, इनको डिजाइन किसने किया है, इसको डिजाइन किया है वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने, और डेवलप किसने किया है, उदयगिरी को बिल्ड किया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने, एंड हिमगिरी को किया है GRSE ने। और ये प्रोजेक्ट 17 के अंदर बनाए गए हैं फ्रिगेट है। आयुर्वेदा डे की थीम क्या है, इसकी थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। अब डिक्लेयर कर दिया है हर साल 23 सितंबर फिक्स कर दी है डेट, इस दिन हर बार आयुर्वेदा डे मनाएंगे। इससे पहले धनवंतरी डे, जो धनतेरस का दिन होता था, उस दिन आयुर्वेदा डे मनाते थे। ब्राइट प्रोडक्ट्स, डार्क इंटेंशन, अनमास्किंग द अपील।
ये 31 मई को आता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम है। इंडिया ने सरपास कर दिया कौन सी कंट्री को टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर? तो इंडिया ने जापान को सरपास कर दिया है। इंडिया ने जनरेट किया 108494 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी एंड जापान ने प्रोड्यूस किया है 96459। एंड इंडिया ने जापान को ऑटोमोबाइल के मार्केट में भी इंडिया ने जापान को सरपास किया है। नेक्स्ट अपन एंड बनारस जो है इंडिया की पहली सिटी है जहां पे पोर्टेबल सोलर प्लेट्स लगी है रेलवे ट्रैक के ऊपर, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बनारस लोकोमोटिव ने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड द स्टेट टू अचीव यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। तो ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। जो भी हॉस्पिटल के अंदर डेथ हो रही है, बर्थ हो रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो जो भी मेडिकल ऑफिसर होगा, जो भी इंचार्ज में होगा, उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है अंडर सेक्शन 8(1)(b) ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। और ये रिपोर्ट विद इन 21 डेज सबमिट करनी है। ओके, आगे चलें अपन नेक्स्ट। फर्स्ट आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? नेपाल, जिसने अभी रिसेंटली ऑफिशियली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ज्वाइन किया है। इंडिया ने अभी लेटर ऑफ इंटेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया है? टू सप्लाई फोर्टिफाइड राइस टू क्राइसिस हिट रीजन्स वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। और आज ही मैंने पढ़ाया है कितना करेगी, कितने राइस, टोटल अमाउंट कितने लाख मेट्रिक टन, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। एंड FSSAI के जो नए CEO बने कौन है? रजित पुन्हानी, GV कमला राव को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, स्टार इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने अभी गोल्ड मेडल जीता है कौन सी कैटेगरी में? एट 2020-25 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो अहमदाबाद में हो रही है, तो 48 किलो कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये इस जीत के साथ ये क्वालिफाई कर गई है ग्लासगो 2020-26 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। ठीक है, एंड देन 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स कौन सी सिटी होस्ट कर सकती है? अहमदाबाद। 2029 के वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स भी अहमदाबाद के अंदर होने के चांसेस है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस किया है कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट अंडर द भारतीय न्याय संहिता? तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट स्टार्ट की है, किसने की है? तो वो की है तमिलनाडु ने। ओके, एंड मध्य प्रदेश न्यूज में था क्यों? क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स गेम्स जो हो रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स गेम हो रहे हैं, उसमें मेडल टेबली में टॉप पे कौन है? मध्य प्रदेश। 18 मेडल जीते हैं मध्य प्रदेश ने। इंडिया एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने भी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है कौन सी कंट्री के साथ? टू एस्टैब्लिश ए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये किया है गवर्नमेंट ऑफ जाम्बिया के साथ। इंडिया ने कैपेसिटी बिल्डिंग के जो यूनाइटेड नेशन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए यूनाइटेड नेशन के साथ पार्टनरशिप की थी, उसमें 4 प्रोजेक्ट थे। उसमें से एक तो था फोर्टिफाइड राइस के लिए नेपाल के अंदर मैनेजमेंट के लिए, एंड दूसरा था फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी डेवलप करने के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ जाम्बिया और इंडिया की एकम ड्रग्स ने पार्टनरशिप की है। ओके, क्लियर, आगे चलें अपन नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू ए न्यू एनालिसिस बाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड नेशनल इलेक्शन वोट्स, हु इज द रिचेस्ट सीएम ऑफ द कंट्री? तो सबसे अमीर सीएम कौन है? वो है चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के सीएम, जिनकी 931 करोड़ से भी ज़्यादा इनकी टोटल वर्थ नेटवर्थ है। सबसे कम पैसा किसके पास है? ममता बनर्जी के पास। एंड उसके अलावा बात करें, नंबर 1 पे चंद्रबाबू नायडू, नंबर 2 पे पेमा खांडू, और ये टीडीपी पार्टी से है। पेमा खांडू बीजेपी से, अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। सिद्धरमैया कांग्रेस कर्नाटक। ठीक है, नेफ्यू रियो नंबर 4 पे है। टॉप 3-4 याद रखने हैं आपको। एंड अभी एडीआर की एक और रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग कौन से चीफ मिनिस्टर के ऊपर हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस लग रहे हैं? तो वो है रेवंत रेड्डी, जो तेलंगाना के सीएम है। उनके ऊपर 89 केसेस कंटिन्यू है अभी। देन एम के स्टोलिन 37 एंड चंद्रबाबू नायडू के ऊपर 19 केसेस।
एंड सबसे अमीर कौन है? चंद्रबाबू नायडू, 931 करोड़। नेक्स्ट, इसरो ने कंप्लीट किया है फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर विच मिशन? तो ये किया है गगनयान मिशन के लिए। अभी 2 दिन की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के ऊपर न्यू दिल्ली के अंदर बाय विच मिनिस्ट्री? बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2 के लिए 6839 करोड़ रुपए एलोकेट किए। एंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीजन, इसने ऑर्गेनाइज की है। और ये स्कीम 2022-23 से लेकर 25-26 तक कंटिन्यू रहेगी। और इस स्कीम का टारगेट है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ 2967 विलेज इन 46 ब्लॉक इन 19 डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अरुणाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी, कितने विलेज को कवर करेगी? 455। हिमाचल प्रदेश में 75, सिक्किम में 46, उत्तराखंड में 51 एंड लद्दाख में 35। सुपर गरुड़ा शील्ड ये मल्टीनेशनल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्री के बीच में हो रही है? तो ये यूएस एंड इंडोनेशिया, जकार्ता में हो रही है। फॉर्मर मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डॉक्टर राजीव रंजन को भी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर। और ये एमपीसी के मेंबर थे पहले आरबीआई के अंदर, तो इनको रिप्लेस किसने किया? इंद्रनील भट्टाचार्य ने। ओके। एंड एनडीबी के अभी 10th मेंबर कोलंबिया एंड 11th मेंबर बना है उज्बेकिस्तान। और अभी 17th ब्रिक्स समिट कहाँ हो रहा है? तो वो हो रहा है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। एंड नेक्स्ट होगा वो कहाँ होगा? 18th ब्रिक्स समिट वो इंडिया होस्ट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए ने अभी रिसेंटली 3 लाख का फाइन लगाया कौन सी कंपनी में? फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू स्लिमिंग ट्रीटमेंट। तो 3 लाख रुपए का वीएलसीसी लिमिटेड ने बोला कि हमने एक ऐसी मशीन बनाई है तो जल्दी से आपको पतला कर देगी। तो सीसीपीए ने बोला कि रुको पहले आपको पतला करें, 3 लाख की पेनल्टी भरो। एंड रेपिडो रेपिडो के ऊपर भी 10 लाख की पेनल्टी लगाई है। इन्होंने भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किया था कि 5 मिनट में ऑटो आ जाएगा, नहीं तो 50 रुपए का कम्पनसेशन मिलेगा, बिल्कुल फेक था, इसके लिए हुआ है। नेक्स्ट, which organization has released India's first ever guideline and SOP for blood transfusion and blood banks for animal? तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने फर्स्ट गाइडलाइन एंड एसओपी लॉन्च की है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड बैंक्स फॉर एनिमल के लिए। ओके। नेक्स्ट, लिथुआनिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? इंगा रुगिनिन। जेनिफर सिमोन फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है सूरीनाम की। क्रिस्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 10th प्रेसिडेंट बनी है। एनेलिना बेयरबॉक 80th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की हेड बनी है। कैमरून के फिलेमोन यंग को रिप्लेस किया है। क्रिकेटर का नाम याद आ गया कैमरून ग्रीन, क्योंकि फिलेमोन यंग कैमरून कंट्री से आता है। ओके। आकाश त्रिपाठी को अभी कौन सी कंपनी का एमडी बनाया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए एमडी आकाश त्रिपाठी बने हैं। एंड चेयरमैन संतोष सारंगी। एफएसएसएआई के नए सीईओ रजित पुन्हानी। एनडीबी के वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर राजीव रंजन। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट किया मारुति सुजुकी फर्स्ट बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ई वितारा एंड लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन फैसिलिटी एट विच प्लेस, हाईलाइटिंग द इंडिया जापान पार्टनरशिप एज मेड फॉर ईच अदर। तो ये अंसलपुर जो अहमदाबाद के अंदर है वहाँ पे ये इनॉग्रेट किया है अभी मोदी जी ने। और ये इंडिया का फर्स्ट, यहाँ पे एक याक्टेन एक है, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज है इंदौर। इंदौर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, म्यूनिसिपल बॉडी ने क्यूआर कोड बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोवाइड किए हैं। एंड इंडिया की फर्स्ट बेगर फ्री सिटी भी इंदौर है। 86 पे चलते हैं। Which state has become the first in India to implement systematic stray dog management following the Supreme Court directive? तो सिस्टमेटिक स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? तो वो बना है राजस्थान। This country has announced its ambitious plan of attracting 1 million Indian tourists annually by enhancing connectivity and promoting luxury travel। तो 1 मिलियन इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अभी एम्बिशियस प्लान लॉन्च किया किसने? वो किया है ओमान ने। प्रोजेक्ट आरोहण
अभी लॉन्च किया है, उसके थ्रू जो भी टोल प्लाजा पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनके चिल्ड्रन को प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ स्कॉलरशिप मिलेगी, उनको मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा। ये लॉन्च किया है NHAI ने। आप इसको लॉन्च किसने किया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। टोल प्लाजा पे जो काम कर रहे हैं उनके जो भी बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसको इम्प्लीमेंट करेगा SMEC ट्रस्ट भारत केयर्स। ओके, और इसमें टोटल कितना अमाउंट रखा है? फंड एलोकेट किया 1 करोड़ रखा है फर्स्ट फेज के लिए, जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक प्रोजेक्ट आरोहण के लिए। एंड 500 स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, क्लास 11 से लेके फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है उनको। एंड 12,000 रुपये एनुअली स्कॉलरशिप मिलेगी जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको। इन हायर एजुकेशन के लिए 50 ब्राइट स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, PG और उससे आगे पढ़ने के लिए उनको 50,000 रुपये मिलेंगे हर एक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी सिटी होस्ट करेगी ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग स्पिरिचुअल टूरिज्म, प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज एंड इंकरेजिंग डायलॉग ऑन रेस्पॉन्सिबल हॉस्पिटैलिटी? तो ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी होस्ट करेगी? तो वो करेगी उज्जैन। नया आकाशवाणी केंद्र बैंड स्कीम के अंदर यहीं पे भी इनोग्रेट किया। लखनऊ ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में नॉमिनेशन सबमिट किया है एज ए सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लास्ट टाइम 2019 में हैदराबाद था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया इंडिया क्लीन ट्रांसपोर्टेशन समिट एट न्यू दिल्ली? जो कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इसकी थीम है बिल्डिंग ए होलिस्टिक इकोसिस्टम फॉर क्लीन मोबिलिटी एंड बियॉन्ड इंसेंटिव्स। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन साइन किया है टू को डेवलप एडवांस्ड यूनिकॉर्न नवल एंटीना सिस्टम फॉर इंडियन नेवीज? यूनिकॉर्न नवल एंटीना सिस्टम के लिए इंडिया ने जापान के साथ पार्टनरशिप की है। ओके, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं अपन। नेक्स्ट, फीडे वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा 2025 का चेस का। कौन सी स्टेट होस्ट करेगा इसको? तो गोवा, गोवा होस्ट करेगा। नेक्स्ट, PM स्वानिधि स्कीम जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है, कब तक? 31 मार्च 2030 तक, और तब तक आउटले रखा है 7332 करोड़। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आती है। जो भी स्ट्रीट वेंडर है उनको लोन दिया जाता है अलग अलग ट्रेंच में। फर्स्ट ट्रेंच में 10,000 रुपये दिए जाते थे, उसको बढ़ा के 15,000 कर दिए। सेकंड इंस्टॉलमेंट में 20,000 दिए जाते थे, उसको 25,000 कर दिए। एंड थर्ड को चेंज नहीं किया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में लोन रिपे करना है 12 महीने में, सेकंड में लोन रिपे करना है 18 महीने में, एंड थर्ड में 36 मंथ में। ओके, आगे चलें अपन। अब चलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। पहला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली 3 निवेशक सेवा केंद्र हैदराबाद के अंदर अभी ओपन हुए हैं इन कोलेब्रेशन विद सेबी, CDSL सॉरी, NSDL एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो किसने किए हैं? ये किए इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आता है। इसने 3 निवेशक सेवा केंद्र इनोग्रेट किए तेलंगाना के अंदर। किस किस के साथ मिलकर किए हैं वो बता दिया मैंने, ठीक है। कहाँ कहाँ की? कैफिन टेक्नोलॉजी, BSE हैदराबाद ऑफिस एंड NSE ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये तीनों हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिसने लॉन्च किया UPI सर्विसेज फॉर NRE एंड NRO अकाउंट होल्डर यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स। तो ये किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसको अभी यूनिवर्सल बैंक का स्टेटस मिला है RBI से, जिसके लिए नेटवर्थ, मिनिमम नेटवर्थ 1,000 करोड़ होनी चाहिए। ग्रोस NPA लेस देन 3% एंड नेट NPA लेस देन 1% होना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी ने अभी थॉमस कुक लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है टू इनेबल कॉन्टैक्टलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स वाया गूगल पे, अलाउइंग यूजर्स टू मेक सिक्योर पेमेंट्स एट मर्चेंट लोकेशन वर्ल्ड में? तो गूगल पे के साथ पार्टनरशिप किसने की है? सॉरी, थॉमस कुक ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? इसके थ्रू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होंगे गूगल पे के थ्रू। ओके, तो अब मास्टर कार्ड और थॉमस कुक ने पार्टनरशिप की है, ओके, जिससे कॉन्टैक्टलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होंगे वाया गूगल पे। नेक्स्ट, अभी एक रिपोर्ट रिलीज की है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर ये बताया कि इंडिया की इकोनॉमी जो है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इंडिया की इकोनॉमी 6.8 to 7% होगी, तो SBI रिसर्च ने बोला है। नेक्स्ट,
कौन सी फाइनेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली 199.70 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं टू सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को फॉर डेवलपिंग इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, जो सूरत में ओपन हो रहा है। तो IRFC ने 199.70 करोड़ का लोन दिया सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बैंक ने रिन्यू किया 3 साल का MOU विथ इंडियन आर्मी प्रोवाइडिंग सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सोनेल विथ मॉडर्न बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट? पंजाब एंड सिंध बैंक ने 3 साल का जो MOU था वापस रिन्यू किया इंडियन आर्मी के साथ। उनको इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करेंगे, बैंकिंग सर्विसेज और एजुकेशनल लोन भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट चलें, UIDAI ने इंट्रोड्यूस किया एक नया फ्रेमवर्क टू ऑनबोर्ड which type of banks and enable them to deliver आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सर्विस। तो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सर्विस के लिए नया फ्रेमवर्क कौन से टाइप के बैंक के लिए UIDAI ने इंट्रोड्यूस किया है? कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इंट्रोड्यूस किया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 150 मिलियन यूरो का लोन एग्रीमेंट किया है जर्मनी KfW बैंक के साथ टू सपोर्ट इंडिया पावर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर विच स्कीम? अंडर रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए 150 मिलियन यूरो का लोन एग्रीमेंट किया PFC ने KfW बैंक के साथ। कौन सी कंपनी ने गूगल पे के साथ पार्टनरशिप की है टू ऑफर पर्सनल लोन? तो गूगल पे के थ्रू पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगी, इसके लिए गूगल पे के साथ पार्टनरशिप की है L&T फाइनेंस ने। नेक्स्ट, किसको अभी MPC का मेंबर बनाया है जो राजीव रंजन को रिप्लेस करेंगे? इंद्रानील भट्टाचार्य। RBI के कौन कौन रहेंगे? पूनम गुप्ता, संजय मल्होत्रा जी एंड इंद्रानील भट्टाचार्य। नेक्स्ट, विश्वास पटेल को भी चेयरपर्सन बनाया 2025 से 27 तक पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का। एंड वाइस चेयरपर्सन को किसको बनाया? को चेयरपर्सन हेमंत श्रीनिवासु जो बिल डेस्क के डायरेक्टर है, एंड दूसरे हैं नलिन बंसल जो चीफ ऑफ कॉर्पोरेट फिनटेक रिलेशनशिप एंड की इनिशिएटिव जो NPCI के उसके चीफ है। इन दोनों को को चेयरपर्सन बनाया है। एंड विश्वास पटेल MD है इसके इन्फीबीम एवेन्यू को। IRFC ने अभी एग्जीक्यूट की है रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ अप टू 1125 करोड़ फॉर भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड के लिए। ये ज्वाइंट वेंचर है NTPC और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। NTPC का 74% स्टेक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का 26% स्टेक है। ठीक है, ये ऑपरेट करेगा 1000 मेगावाट का नबीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो बिहार के अंदर है, जिसको मोदी जी ने इनोग्रेट किया था। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन रखी थी। ओके, और IRFC ने अभी 199.20 करोड़ का लोन दिया है सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट को। ठीक है, मल्टी मॉडल हब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन एडटेक कंपनी कौन सी है जो अपने IPO रिलीज करने वाली है NSE के ऊपर? तो वो है XED एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट लिमिटेड। कौन सी कंपनी को अभी रिसेंटली ISO 31000:2018 सर्टिफिकेट मिला है फॉर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के लिए? तो ये फर्स्ट पब्लिक सेक्टर NBFC है। तो REC लिमिटेड फर्स्ट पब्लिक सेक्टर NBFC है जिसको ISO 31000:2018 सर्टिफिकेट मिला है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA ने रिसेंटली कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है इन आविष्कार कैपिटल ग्लोबल सप्लाई चेन सपोर्ट फंड टू बूस्ट SMEs इन एशिया एंड अफ्रीका? तो JICA ने आविष्कार कैपिटल में $40 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। नेक्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ पार्टनरशिप की है टू इनेबल सिटीजन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड थ्रू इंडिया पोस्ट ड्यूरिंग इट्स 30th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र? तो ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। नेक्स्ट, साउथ इंडियन बैंक ने अभी एक गोल्ड लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है SIB गोल्ड एक्सप्रेस। नेक्स्ट, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को अभी ISO 27021/2022 सर्टिफिकेट मिला है फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISMS एंड ISO 22301/2019 फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए? तो ये सर्टिफिकेट यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस को मिला है। नेक्स्ट, SBI ने इनोग्रेट किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर MSME। आज की क्लास में मैंने फ्लो में न्यू दिल्ली बोल दिया, गलत था वो। SBI ने अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस MSME के लिए लॉन्च किया गुरुग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट,
अभी ट्रांस यूनियन सिबिल का 25th एनिवर्सरी थी, तो उसी दिन उन्होंने एक कॉमिक इनिशिएटिव लॉन्च किया। ट्रांस यूनियन सिबिल ने अमर चित्रकथा के साथ मिलकर सिबिल की कहानियां लॉन्च किया है। इंडसइंड बैंक ने अभी रिसेंटली इसके साथ एमओयू किया टू इनहेंस क्रेडिट एक्सेस फॉर एमएसएमई। तो एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है। इंडसइंड बैंक के नए कौन एमडीसीओ? राजीव आनंद। रिप्लेस किसको किया है? सुमंत कथपालिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू बी reclassified फ्रॉम ए promoter shareholder टू ए public shareholder in IDBI Bank as a part of its precondition for its privatization? तो अभी LIC को बोल दिया है सेबी ने कि आपके पास मेन स्टेक था 49% स्टेक जून में, अब ये प्राइवेटाइज होने जा रहा है, तो अपने पास आप 10% से ज़्यादा स्टेक नहीं रख सकते। और उन्होंने ये भी बोला है आप नेक्स्ट 2 ईयर में 15% या उससे कम स्टेक कर लेना एडीबीआई के अंदर। ठीक, तो इसके लिए रिक्लासिफिकेशन करने के लिए बोल दिया LIC को। नेक्स्ट, वर्ल्ड का पहला AI पावर्ड बैंक, उसका नाम है राइट बैंक। तो ये मलेशिया ने डेवलप किया है। मलेशिया की YTL ने सिंगापुर की सी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है। मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन दैट अपॉइंटेड अमित प्रधान, अवनीश पांडे, संजय चंद्रकांत पुराव एज इट्स ईडी। तो सेबी ने अपने नए ईडी अपॉइंट किए हैं। नेक्स्ट, सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन जो जापान का, उसको आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया टू एक्वायर अप टू हाउ मच परसेंट स्टेक इन यस बैंक। तो 24.99%। जुलाई में बोला था कि 20 मई या जून, हाँ तब बोला था 20% स्टेक खरीदेगा, जिसमें से 13.19% स्टेक एसबीआई को होगा 8889 करोड़ में, एंड रिमेनिंग 6.81% जो अदर शेयर होल्डर है उनके थ्रू खरीदेगा। बट अभी इन्होंने स्टेक बढ़ा दिया है और ये 24.99% स्टेक खरीद रहे हैं यस बैंक के अंदर, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट, अनुग्रह उनसी कंपनी ने लॉन्च किया है, ये हाउसिंग फाइनेंस ब्रांड है। अनुग्रह लॉन्च किया इन्होंने, जो मिड इनकम होम ओनर्स को टारगेट करेंगे। तो ये क्या है? सुंदरम होम फाइनेंस ने। HDFC कैपिटल का आज ड्रीम प्रोजेक्ट था $1 बिलियन का, जिसमें से $150 मिलियन किसने दिया? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंट्रोड्यूस किया है वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अलाउिंग देम टू मूव टू विच पेंशन स्कीम फ्रॉम NPS अवेलेबल अंटिल 30 सितंबर 2025। जो भी NPS पे है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको बोला है कि 30 सितंबर 2025 तक आप NPS से UPS पे आ सकते हो। UPS के बारे में अपन अलग से गवर्नमेंट स्कीम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करते हैं, कॉल आ रहे हैं काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी कंपनी को अपॉइंट किया एज द सोल ट्रांजेक्शन एडवाइजर फॉर द डाइवेस्टमेंट ऑफ स्टेक इन 4 पब्लिक सेक्टर बैंक? तो गोल्डमैन सच्स को अभी ट्रांजेक्शन एडवाइजर अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि 4 पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर गवर्नमेंट ने अपना जो स्टेक है वो बेच दिया है, डाइवेस्ट कर दिया है। इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी 2 इनोवेटिव ऑफर लॉन्च किए हैं, हेल्थ SIP एंड हेल्थ बडी एप्लीकेशन। ये किसने किए हैं? टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने। इन्होंने ही शुभ शक्ति एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया था, वुमेन सेंट्रिक, वुमेन्स के लिए ही था। ठीक है, एक सेकंड रुकते हैं। नेक्स्ट, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ इसने पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है EZ पेंशन प्लान। तो ये किया है पॉलिसी बाजार में, पॉलिसी बाजार ने ही क्लेम से तो लॉन्च किया था। IRDAI ने 5 करोड़ की पेनल्टी इसी के ऊपर लगाई थी। नेक्स्ट, नेबफिड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एम्स टू सिक्योर अप टू $1 बिलियन फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स इन फिस्कल ईयर 2026। तो नेबफिड का टारगेट है कि $1 बिलियन ग्लोबल मार्केट से ये सिक्योर करेगा। अब नेबफिड की ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है? वो है 1 लाख करोड़ एंड पेड अप कैपिटल 20,000 करोड़। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से बैंक ने एक स्टार्टअप फोकस्ड ब्रांच लॉन्च की है? भिकाजी कामा प्लेस जो न्यू दिल्ली के अंदर है, जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है उसको मेन फोकस रखते हुए स्टार्टअप फोकस्ड ब्रांच लॉन्च की है PNB। अब आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड को भी RBI ने पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया है। पेमेंट एग्रीगेटर के लिए मिनिमम नेटवर्थ कितनी चाहिए? 15 करोड़।
ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की क्लास जरूर देखना डेली, और कल आपको मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के बैंकिंग यूनिट्स की वीडियो मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना।